Good morning, student. Now, level of management. As long as the size of business unit remains small, the owner himself is able to manage it. As soon as the size of business unit expands, the numbers of employees in the business also increase. The superior officer cannot supervise all his subordinates directly. Therefore, delegation of authority has to be done. Various levels of management are created due to delegation of authority. The more of this level of management exists, the higher will be the expense. As result, control as well as coordination become difficult. अपने को पता है जैसे कि बिज़नेस में अगर बिज़नेस की साइज स्मॉल है इस तो ऑनर जो होगा वो खुद से ही पूरा बिज़नेस को ईजिली मैनेज कर सकता है, एबल है वो मैनेज कर सकता है। लेकिन एज सुन है जैसे कि बिज़नेस की साइज़ बड़ी होती जाती है, एक्सपांड होती जाती है, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय बिजनेस में वो इंक्रीज़ होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो जो सुपीरियर ऑफिसर होगा, जो भी सबसे बड़ा होगा, वो सारे सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज नहीं कर सकता डायरेक्टली। इसके लिए वहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब अपना पावर किसी और को असाइन करना, किसी और को देना। इसके लिए हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से हमारा मैनेजमेंट का लेवल, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, कि किसके पास कितना पावर है उसके हिसाब से लेवल क्रिएट होता है, लेवल यहाँ पे जनरेट होता है। मोर ऑफ दिस लेवल एग्जिस्ट द हाइयर एक्सपेंस। जितना ज़्यादा लेवल होगा उतने ज़्यादा एक्सपेंस होगा। इसके लिए लेवल को भी कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेट करना वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेवल भी लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लेवल होगा तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। मैनेजमेंट में 3 लेवल से मैनेजमेंट को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड एंड थर्ड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। ये हमारा डायग्राम यहाँ पे दिया है। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं वो हमारे होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। उसके नीचे मिडल लेवल मैनेजमेंट में जो मिडल में होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट हेड हो गए, जो भी डिपार्टमेंट हेड या ऑफिसर हो गए, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, मैनेजर परचेस ऑफिसर एक्सेट्रा, ये सारे हमारे मिडल लेवल मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल से इनके पास थोड़ी सी पावर लेस होती है। एंड सबसे नीचे हमारा आता है बॉटम लेवल मैनेजमेंट, जैसे कि सुपरवाइज़र, वर्कमैन, फॉरमैन, जॉबर, जो सबसे नीचे होते हैं जिनके पास पावर सबसे कम होती है। तो ये हमारे 3 लेवल हो गए। अब 3 लेवल के हिसाब से इनको डिस्क्राइब किया गया। सबसे पहले जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। सबसे ज़्यादा उनके पास पावर होता है मैनेजमेंट करने में, एंटरप्राइज में, कंपनी में, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मतलब CEO है। ये सारे इंक्लूड होता है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को दूसरा नाम भी दिया गया है हाइयर लेवल मैनेजमेंट। हाइयर लेवल मतलब सबसे ऊपर लेवल मैनेजमेंट। अब उनके फंक्शन के टॉप लेवल मैनेजमेंट करते क्या क्या है? टू ले डाउन द प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी और सब्सिडरी जो ऑब्जेक्टिव्स बनाने का काम किसका होता है? जैसे बिजनेस का मेन टारगेट डिसाइड करने का काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। डायरेक्ट एज अ ट्रस्टी, बिजनेस के ट्रस्टी बन के वो लोग रहते हैं क्योंकि बिजनेस के सारे फैसले उन्हें ही लेना होता है। टू सेलेक्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हायर ऑफिसर को सेलेक्ट करना, CEO को सेलेक्ट करना, ये किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। टू सैंक्शन द बजट, जो भी बजट प्रिपेयर किया है अलग अलग डिपार्टमेंट वाले, उसको पास करना है कि नहीं करना। सैंक्शन में तो पास करना है कि नहीं करना, वो किसको होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। टू एबिड बाय द लॉ एंड मेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस, कि जो भी हमारा लॉ बना है उसका इंटरेस्ट, जो भी स्टेक होल्डर जिन लोगों ने भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, उनका कोई भी लॉस नहीं हो, उनको सारे इंटरेस्ट को फॉलो करना, उनके इंटरेस्ट को मेंटेन करना, लॉ लीगल ये सब काम होते रहना, ये सब भी किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का देखने का। टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जो भी डिसीजन लॉन्ग टर्म प्लान करना हो या कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट फैसले लेने हो तो सारे काम टॉप लेवल मैनेजमेंट। टू एनालाइज रिसॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कोई भी कॉम्प्लेक्स मतलब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हो या बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स हो जो किसी से सॉल्व नहीं होना है, जिसमें लीगल प्रोविज़न लगने वाला, वो सारा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, बिजनेस के लिए प्लान करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको सुपरवाइज करना।
टू द फंक्शन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है कि अगर शेयर मार्केट में किसी ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उनको जो साल के आखिरी में जो इंटरेस्ट मिलता है, हम उसको इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो वो डिविडेंड पे करना, रिजर्व फंड रखना है, कितना री इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉफिट में, सारा डिसाइड किसको करना होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। टू एनालाइज रिपोर्ट एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ हो उनको एनालाइज करना कि सब अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। सेकेंड है हमारा मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट है, द मिडल लेवल मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल और बॉटम लेवल मैनेजमेंट में जो इम्पॉर्टेंट लिंक मतलब इम्पॉर्टेंट जो बोला जाता है, इस जो दोनों को कनेक्ट करता है वो कौन सा होता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफिसर, डिविजनल ऑफिसर, एक्सपर्ट आर इंक्लूडेड इन इट। जो भी डिपार्टमेंट ऑफिसर हो या डिविजनल ऑफिसर हो या फिर एक्सपर्ट, ये सारे किस में होते हैं, मिडल लेवल मैनेजमेंट में। एग्जाम्पल प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, पर्सनल, अकाउंट ऑफिसर एक्सेट्रा, ये सारे ऑफिसर हमारे मिडल लेवल मैनेजमेंट है। इसके लिए मिडल लेवल का दूसरा नाम बोला जाता है ऑफिसर लेवल, क्योंकि यहाँ पे जो भी सारे होते हैं वो सारे ऑफिसर होते हैं। अब उनके कौन से फंक्शन होते हैं, कौन से काम उन लोग करते हैं। सबसे पहले टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने डिसाइड किया है, जो भी ऑर्डर दिया है उसको इम्प्लीमेंट करना मतलब उसको अप्लाई करना बिजनेस में, वो किसका काम होता है, CE मतलब मिडल लेवल ऑफिसर का। कि अगर जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बोला कि मुझे ये टारगेट अचीव करवाना है, तो उस टारगेट को अचीव करवाने के लिए लोगों को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को काम बांटना, वो काम निकलवाना, ये किसका काम होता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट का। टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंट हेड एंड प्रेजेंट इन बिफोर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, हर डिपार्टमेंट का जो भी बजट है उसको बनाना और उसके बाद उसको टॉप लेवल में प्रेजेंट करना, ये किसका काम होता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट का। जैसे कि समझ लो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, अब प्रोडक्शन करना है, उसमें कितना खर्चा आने वाला है, तो वो सारा खर्चा, वो सारा बजट कौन बनाता है, डिपार्टमेंट मतलब प्रोडक्शन, और जो डिपार्टमेंट का हेड होगा वो पूरा बनाएगा और फिर उस बजट को प्रेजेंट करना टॉप लेवल मैनेजमेंट में। टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, रूल्स, स्ट्रक्चर्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़ बनाना, रूल्स बनाना, स्ट्रक्चर्स बनाना, जिससे अपना जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सके, वो किसका काम होता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट का। कि सारे रूल्स पॉलिसीज़ बना के अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वर्कर्स के वजह से उसे अचीव करके दिखाना है। टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़, कोई भी नेसेसरी स्टेप उनको जो भी ज़रूरी लगता है कि हाँ ये काम करना है या ये काम नहीं करना चाहिए, जिससे भी डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ अच्छे से और बेहतर तरीके से की जा सकती है, उसके लिए उन्हें जो भी ज़रूरी लगता है बट सही तरीके से वो काम करने का उनको यहाँ पे राइट होता है, वो सारे स्टेप वो ले सकते हैं। टू मेक अटेम्प्ट टू आंसर द एम्प्लॉयज़ ऑफ डिपार्टमेंट, उनको यहाँ पे ये होता है कि जो भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ है उनके साथ वो उनकी ट्रस्ट वर्दी रहे, उनके साथ वो आंसर है कि उनका जो भी है वो उसके ऊपर इंथुसियाज्म मतलब अच्छे से मोटिवेट करे कि एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट के हेड अच्छे से काम कैसे, ये सारा किसका काम है, मिडल लेवल मैनेजमेंट को। टू कीप इन कॉन्टैक्ट टच विद द ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंटल एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, मिडल लेवल मैनेजमेंट का है कि बाकी सारे जो ऑफिसर है, बाकी सारे जो डिपार्टमेंट, उनके साथ कॉन्टैक्ट टच में रहे और साथ में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखे, बिजनेस में कोऑर्डिनेशन रहे और आपस में मिलजुल के काम करें। टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीज़न जो भी है, सारे जितने भी डिवीज़न हैं उन पे फोकस करना, सबके काम बराबर हो रहे कि नहीं हो रहे वो चेकआउट करना, मिडल लेवल मैनेजमेंट का वर्क है। टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट, गेट इन्फॉर्मेशन, सुपरवाइज करना डिपार्टमेंट का वर्क, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, डायरेक्ट जो भी प्रोवाइड करना, डायरेक्शन उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास उनको जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिलता है वो सारे अपने वर्कर्स को सुपरवाइज करने में, अपने वर्कर्स को पहुंचाने में काम करती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन मेकिंग पॉलिसी डिज़ाइन, जब भी टॉप लेवल मैनेजमेंट को अगर कुछ पॉलिसी बनाना तो उसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर समझ लो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कुछ बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ नॉर्म्स डिसाइड करना है कि कौन से
रूल्स को फॉलो करना है, तो उसमें वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प लेती है कि वर्कर्स को कैसे वर्कर्स के लिए क्या सही है, अगर वर्कर्स में डिसिप्लिन लाना है तो कौन से रूल्स अप्लाई करना चाहिए। तो उसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि मिडिल लेवल को ज़्यादा अच्छे से पता है कि वर्कर्स की थिंकिंग क्या है, उस हिसाब से वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करती है ये सब चीज़ें डिसाइड करने में। नाउ थर्ड हमारा लेवल है जो है बॉटम लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजर, जॉबर्स एंड फॉरमैन आर इंक्लूडेड एट दिस लेवल मैनेजमेंट। जो सुपरवाइज़र होते हैं, जॉबर्स होते हैं, फॉरमैन्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, मतलब वर्कर्स के जो लीडर्स होते हैं वो सारे बॉटम लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। दिस लेवल ऑल्सो, इस बॉटम लेवल मैनेजमेंट को हम दूसरा बोला जाता है सुपरविज़र लेवल। मतलब सुपरविज़र लेवल मीन्स वहाँ पे जा रहे सुपरवाइज किया जाता है। डिवीज़न एंड पॉलिसी डिसाइड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी डिवीज़न या जो भी पॉलिसी डिसाइड किया टॉप लेवल मैनेजमेंट को, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट किसको करना होता है, एक्चुअली में किसको उस हिसाब से पूरा काम करना होता है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। इसके लिए बॉटम लेवल मैनेजमेंट को फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है। वो लेवल जहाँ पे सारा वर्क डन होता है, सारा वर्क किया जाता है। सुपरवाइज़र वर्किंग एट दिस लेवल रेस्पेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। जो भी सुपरवाइज़र होगा, जो भी इस लेवल का, वो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेटिव करेगा अबाउट वर्कर की जो भी कंडीशन है उसे। एट दिस लेवल मैनेजमेंट फंक्शन आर परफॉर्म लेस। यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत ही कम फंक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ज़्यादा होता है, मतलब काम ज़्यादा करना पड़ता है, पावर्स कम होती है। जैसे कि पहला है फंक्शन यहाँ पे टू सुपरवाइज फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना, एम्प्लॉयज़ को देखना कि सब काम कर रहे कि नहीं कर रहे। तो जो वर्कर्स का लीडर होता है वो उनको सुपरवाइज करता है, सुपरविजन का काम ही होता है। टू सी दैट देयर रिमेन डिसिप्लिन, एम्प्लॉयज़ के बीच में डिसिप्लिन हो, मॉरल उनकी बूस्ट करना, उनकी मॉरल ड्यूटी इम्प्रूवमेंट करना, ये देखना सुपरवाइज़र का काम है। टू प्लान रूटीन वर्क फॉर द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाना है कि आज कौन सा काम करना है, कल कौन सा काम करना है, एक्सेट्रा। टू परफॉर्म द फंक्शन रिलेटेड एम्प्लॉयज़ लाइक ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेडिंग एक्सेट्रा। ये सारे फंक्शन होते हैं कि एम्प्लॉयज़ को किसको ट्रांसफ़र करना है, किसको प्रमोट करना है, किसको ट्रेनिंग करना है, वो सारा काम किसका होता है, सुपरवाइज़र का डिसाइड करना कि किसको यहाँ किसकी ज़रूरत है। टू गेट इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड परफॉर्म्स प्रोग्राम्स फॉर द डिपार्टमेंटल ऑफिसर। जो भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर ने कहा है उसको ऑर्डर उस प्रोग्राम को फॉलो करना, उसको कैरी आउट करना, सारे वर्कर्स को समझाना, ये किसका काम है, सुपरविज़र का। टू परफॉर्म फंक्शन लाइक लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। तो सारे फंक्शन परफॉर्म करना, जैसे कि क्या लेआउट है, किस मशीन को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, किसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, वो सारा बना के रखना, वो सारे काम किसको करना पड़ता है, सुपरविज़र को। टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट, नेसेसरी इक्विपमेंट के अरेंजमेंट, मतलब कौन सी इक्विपमेंट की ज़रूरत है अभी बिजनेस में, कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, एक्सेट्रा। वर्कर्स को क्या नीड है अभी एक्चुअली में, वो सारा अरेंजमेंट किसको करके देना होता है, सुपरवाइज़र को। टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स, अगर वर्कर्स में कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, कुछ उन लोग के बीच में डिफ़िकल्टी या कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसे सॉल्व करना भी किसका काम होता है, सुपरविज़र का। टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसी जो भी डिसाइड करना है या फिर जो भी फैसले लेना है उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर टॉप लेवल ने डिसाइड कर दिया, मिडिल लेवल ने बता दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अपने वर्कर्स के ऊपर अप्लाई करने का काम कौन करता है, सुपरवाइज़र। टू फॉरवर्ड रिपोर्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटी टेकिंग प्लेस, जितनी भी एक्टिविटी टेकिंग प्लेस हुई है, सारे जो भी बॉटम लेवल में सारे एक्टिविटीज़ हुई, उन सब की रिपोर्ट्स बनाना और उस रिपोर्ट को अपने आगे, मतलब अपने ऊपर लेवल तक ट्रांसफ़र करना, किसका काम होता है, सुपरवाइज़र। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है या कोई सजेशंस है या एम्प्लॉयज़ की कोई कंप्लेन है, तो उन सभी रिपोर्ट को भी बना के अपने मिडिल लेवल को फॉरवर्ड करना, ये किसका काम होता है, सुपरवाइज़र का। तो यहाँ पे 3 लेवल है, जैसे कि सबसे ऊपर है टॉप लेवल, जिनका मेन काम होता है सारे चीज़ डिसाइड करना, सारे फैसले लेना। जैसे कि अगर हम स्कूल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो टॉप लेवल में जैसे कि हमारे ट्रस्टी हो गए, हमारे मैनेजमेंट लोग हो गए, वो हमारे हो जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर मिडल में आ गए, तो मिडल में जैसे कि टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, ये सारे मिडल लेवल मैनेजमेंट, जिन लोग टॉप लेवल ने डिसाइड किया है उसको हमें अप्लाई करना होता है क्लास में, डिसिप्लिन मेंटेन करने में। और अगर सुपरवाइज़र की बात है, मतलब बॉटम लेवल की, तो क्लास में जैसे कि हेड बनाया जाता है, मॉनिटर्स हो गए, या ग्रुप में किसी को हम हेड बनाया जाता है, समिति के सारे स्टूडेंट्स हो गए, तो ये हमारे हो जाते हैं बॉटम लेवल के
स्टूडेंट के अंदर सारी चीज़ मेंटेन करना, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो टीचर्स को बताना, और टीचर फिर अपने टॉप्स लेवलों को बताए जैसे प्रिंसिपल या मैनेजमेंट को। तो ये इस तरह से पूरा वर्क होता है। तो ये 3 लेवल है। वैसे ही बिजनेस में 3 लेवल है। टॉप लेवल जिसमें मेन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्सेट्रा। फिर मिडल लेवल जिसमें सारे डिपार्टमेंटल हेड और ऑफिसर हैं। एंड लास्ट हमारा बॉटम लेवल जिसमें सुपरविज़र, जॉपर्स, वर्कर, सारे लीडर्स। थैंक यू।